दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा का आपका गणित विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षा है उसका टाइम टेबल बदल चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और वो बदला हुआ टाइम टेबल मैंने इस वीडियो के पहले अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं सभी बच्चे। आज आपका गणित का पेपर है, सभी को मेरी तरफ से यहाँ पर ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं पूरे पेपर के तौर पर। और ये सारा जो पेपर है इसका संपूर्ण सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। देखो ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। द्विघात बहुपद दिया है जिसकी घात 2 होती है, उसको द्विघात बहुपद हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये द्विघात बहुपद दिया है, इसमें आलेख का प्रकार कौन सा होगा? तो इसमें आलेख का प्रकार होगा परवलयकार, ऊपर की ओर खुला हुआ। रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होता है। तो संगत होने की शर्त आपको लिखना है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल संपात्य और वास्तविक होंगे यदि। तो यदि में आप लोगों को लिखना है दोस्तों b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों AP का जो nवां पद है उसको हम ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी डबल A कसौटी कहलाएगी। इसके बाद में 0 और 5 0 5 माइनस 5 0 के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा और वो हो जाएगा आप लोगों का 5/2। ठीक है, 5/2 आप लोगों का सही उत्तर होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, कर्णी 5 एक संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें अपरिमेय लिखेंगे। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो त्रिघात जो बहुपद होता है उसमें 3 शून्यकों की संख्या होती है, तो 3 लिख देना। यदि b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे, तो इसमें आपको लिखना है बराबर। अगला है 5 10 15 का 10वां पद क्या होगा? तो मतलब 5 × 10 है, तो 10 5 50 मतलब 50 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 50 उत्तर लिखना है। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें समरूप लिखना। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशी माप है, तो अंशी माप के रूप में क्या लिखना है? 360 डिग्री लिखना रहेगा। दोस्तों आप सभी बच्चों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर नोट्स मिल रहे हैं, आप मेंबरशिप परचेस कर लेना, वहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे मात्र 180 रुपये में। ठीक है, कोड डाल देना फ्री 900, तभी जाके 180 में होगा, नहीं तो 199 का है वो। ठीक है, फ्री 99 या फ्री 90, ये कोड ऊपर ही शो हो रहा है, डाल देना कोड। सत्य असत्य लिखिए का पहला क्वेश्चन देखिए। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये आपका सही है। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, मतलब 33%, 1/3, ये भी सही है। ठीक है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, बिल्कुल सही है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा कहलाती है, ये बात भी आप लोगों को सत्य के रूप में बतानी है, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसमें सारे ही सही दे रखें, एक भी गलत नहीं है। घटना ए की प्रायिकता ऐसी है संख्या पी ये वाला, तो ये वाली इक्वेशन भी आपको सही बतानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे और पूरे सही करेंगे इसमें। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, ये आपकी जोड़ी आ चुकी है। इस जोड़ी के बाद में यहाँ पर आपको सभी बच्चों को कंप्लीट करना है एक शब्द एक वाक्य वाले। देखो AP का व्यापक रूप जो है ना, इसके आगे आपको मिलान करना है इसको G से। G कहाँ है? ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद सेकेंड वाला देखो 2 tan थीटा कोट थीटा, इसको आप मिलाएंगे F से, इसका मान 2 होता है। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना रहेगा 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ना, इसके आगे आपको लिखना है और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है ना, इस शंकु के आयतन के रूप में आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी लिखना है 1/3 πr वर्ग h। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप होगी 2 πr। ठीक है, 2 πr ये वृत्त की परिमाप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। ठीक है, पूरा कंप्लीट और अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन
ये रहा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ए और बी का समानांतर माध्य लिखिए। तो दोस्तों a+b/2 ये समानांतर माध्य है। RHS एक समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन क्या है? तो दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ, ये आपका दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे वर्ग के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कुल मिलाकर त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा, तो जो एक बिंदु पर किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को, तो प्रतिच्छेद रेखा करने वाली जो होती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक बिंदु पर लिखना, इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो दोनों को उभनिष्ठ जो बिंदु होता है ना वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसमें स्पर्श बिंदु आपको आंसर करना है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? तो 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद है px x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, उसके कितने शून्यक होंगे? तो शून्यक क्या होंगे? 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करे 3 शून्यक होंगे। तो इसमें आपको लिखना है 3 शून्यक होंगे, ऐसे आप इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब्सक्राइब करके रखो। सभी बच्चे आपके एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से हल करके आएंगे।